हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन करने वाले। इस क्वेश्चन में कहा गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the following choices. The following choices, first one is both A and R are correct. R is the correct explanation of A. Second choice is both A and R are correct. R is not the correct explanation of A. And third choice is A is correct, R is incorrect. Last choice A is incorrect, R is correct. Okay, now the assertion is given, that is Michael Faraday classified the substances into two categories based on their ability of conduct electricity. And the second one is the reason, that is the one category of substances conduct electricity in their aqueous solutions and are called electrolytes, while other do not and are thus referred to as non-electrolytes. So in this question we have to take the concept of electrochemistry. So सी अभी देखो बच्चों, देखो इधर क्या कहा गया है कि माइकल फेराडे ने जो क्लासिफाई किया है सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में। ठीक है, एक होता है, देखो सब्सटेंसेस, उनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो दो तरह की कैटेगरी से डिवाइड हो जाता है। तो पहला कैटेगरी हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हो जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जब वाटर पे हम डिसॉल्व करेंगे उसके बाद जो जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिकली एक्टिव, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली एक्टिव और विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, that is called electrolyte. And non electrolyte is which can't conduct electricity. अभी क्यों नहीं कर पाते वो देखते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयोन्स में डिवाइड हो जाता है, पर ये हो नहीं पाते, ये कैन नॉट डिवाइड इनटू आयंस। ओके, फॉर एग्जांपल हम अगर NaCl ले लें या फिर KCl ले लें, तो ये वाटर पे डिसॉल्व होके Na प्लस या फिर K प्लस और Cl माइनस दो आयन डिवाइड हो जाएंगे। अभी आयन्स डिवाइड होंगे तो तभी ये आयन जब मूव करेंगे, तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। ठीक है, पर अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल ले, वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, अभी ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ये डिवाइड किसी भी आयंस में डिवाइड नहीं होते, तो इसी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो रीजन है वो भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए is the correct option. I hope you understand from this. All the best, bachcho.